खबर भारत चीन को लेकर, जहां एक तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे, फिर अफगानिस्तान पहुंचे और अब वो पाकिस्तान पहुंच गए। तो पूरा खेल क्या है आखिर? Prime Minister Narendra Modi will be visiting Japan and China on a 4-day official tour from August 29th to. चीन से डील करने को क्यों बेताब है मोदी? चीन ने मोदी को क्या ऑफर दे दिया? 15 अगस्त को लाल किले से मोदी जी ने कहा था, आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। जबकि चीन ने पाकिस्तान को, जो एक आतंकवादी देश है, उसे भारत के खिलाफ चीनी हथियार जानकारी साझा की, भारत को नुकसान पहुंचाया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए और उन्होंने एक बड़ा बयान यहां दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन कोई प्रतिद्वंदी नहीं, साझेदार बनना चाहते हैं। ये वही चीन है जिसने 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से भिड़ंत की थी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई थी। 1950 में दोनों देशों ने एक दूसरे को मान्यता दी, पंचशील समझौता हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए। 1962 का युद्ध और सीमा विवाद, वहीं हाल में गलवान संघर्ष व पाकिस्तान को हथियार सैन्य सहायता देने के मामले में रिश्तों में कुछ खटास आई। पहले लाल किले से पीएम ने क्या कहा उसे सुनते हैं, उसके बाद हम आर्मी अफसर को सुनेंगे। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. अगर आपने इनकी बात सुन ली है तो अब भारतीय मीडिया क्या कह रहा है उसे भी सुन लेते हैं। चीन पाकिस्तान की खत्म नहीं हुई है मक्कारी, ऑपरेशन सिंदूर भी है पूरी ताकत से जारी, दुश्मनों को हड़काने की फिर शुरू। अब वो खबर जो वाकई में बहुत चिंताजनक है, जिससे हर भारतीय को खबरदार रहना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने आज बड़ी बात बताई। उप सेना प्रमुख ने बताया कि उस वक्त भारत एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों से लड़ रहा था। पाकिस्तान को चीन हथियार और लाइव डेटा दे रहा था, तो तुर्की ने उसे ड्रोन दिए। इस तरह जो बात अभी तक ढकी छिपी थी, केवल चर्चाओं में थी, वो अब खुलेआम कही जा रही है। आई है चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है माओ निंग। उन्होंने इस विवाद पर बयान देते हुए पाकिस्तान को करीबी दोस्त कहा है
और साथ ही ये कहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग जो है वो सामान्य सी बात है। और इसी बीच में चीन ने यह स्वीकार किया कि चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। Mission, Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif has publicly confirmed that China shared satellite intelligence on India's missile paths and air defence positions during Operation Sindoor, the 72-hour escalation along the LOC from May 7 to 10. This isn't just diplomatic hand-holding, this is real-time military collusion, and it's happening right above our heads. Speaking to local media, Khwaja Asif shrugged off the revelation, calling China's military-grade intel support very normal. लेकिन एक सवाल यह भी है, जिन परिस्थितियों में जुलाई के महीने में चीन ने जिन प्रोडक्ट्स पे प्रतिबंध लगाया, उसके बाद भारत के किसान हो, भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हो, सब कुछ लगा जैसे ठहर से गए हैं। और जब चीन के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद यह ऐलान हो गया कि अब रेयर अर्थ की जो जरूरत भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को है, वो रास्ता खुल गया। किसानों को जो खाद चाहिए वो रास्ता खुल गया। आने वाले वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बोरिंग मशीन चाहिए थी भारत को, जो बड़े बड़े पहाड़ों को छेद सके, अब उसका रास्ता भी खुल गया। क्या सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वही है या कुछ और है? जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी चीन के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी यह सवाल पूछ ही सकता है कि लद्दाख में जिन जगहों पर चीन की सेना की मौजूदगी अभी भी है, वहां पर भारतीय सेना क्यों नहीं जा पाती है, जो 2020 से पहले जाती थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए और भारत से व्यापारिक डील को बढ़ाना चाहते हैं। यह ऐलान ऐसा वक्त आया जब भारत के प्रधानमंत्री जल्द ही चीन के संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने जाने वाले हैं। चीन ने जुलाई में भारत को कई चीनी प्रोडक्ट देने से मना कर दिया था। अब वांग यी के भारत आने के बाद चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। And Prime Minister Narendra Modi will be visiting Japan and China on a 4-day official tour from August 29th to September 1st. The Ministry of External Affairs has informed that Prime Minister will participate in Japan's annual summit in Tokyo and the Shanghai Cooperation Organization summit in China's